आज हम लोग फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन की बात करेंगे। चैप्टर 3 जो है क्लास 12th के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कैसे रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग करेंगे आज। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लेके करते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, नंबर 1 क्वेश्चन है कि फाइंड आउट वेदर द रिएक्शन बिटवीन CD2+ एंड Ni इज़ फिजिबल और नॉट। CD2+ एंड Ni, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है। इसको चाहे ऐसे लिख लो, इज़ द रिएक्शन बिटवीन देम फिजिबल और नॉट, फिजिबल और नॉट। ठीक है, E0 वैल्यूज़ दी हुई हैं। E0 यहाँ पे लिख देते हैं। E0 CD2+ CD इज़ इक्वल टू, वैल्यू दी होगी आपको, दी हुई है -0.40 वोल्ट एंड Ni2+ Ni इज़ इक्वल टू -0.25 वोल्ट। ठीक है, जब भी हमें फिजिबिलिटी ऑफ ए रिएक्शन निकालना होता है तो पहले हम रिएक्शन लिखते हैं। हमने लिखा CD2+ Ni गिव्स यू, ये एटम है, ये आयन के फॉर्म में है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये CD बन जाएगा और निकल जब इलेक्ट्रॉन देगा तो Ni2+ हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। निकल +0 से +2 जा रहा है तो निकल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है, ये हमें मालूम है, ये याद भी रखना है कि जहाँ ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड होगा। कैडमियम +2 से 0 जा रहा है तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और जिसका रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। इतनी बात हमें मालूम होनी चाहिए, ये याद होनी चाहिए। अब E0 सेल निकालेंगे। E0 सेल इज़ इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, अब इसमें कैथोड कौन है? कैडमियम वाला। कैडमियम की वैल्यू कितनी है? -0.40 वोल्ट। और एनोड कौन है? एनोड हमारा निकल वाला है, उसकी वैल्यू है -0.25 वोल्ट। ठीक है, अब ये हो जाएगा -0.40 + 0.25 इज़ इक्वल टू -0.15 वोल्ट। As the E0 value is negative, the reaction will not take place. हम कहेंगे as the E0 cell is negative, therefore this reaction is not feasible. Not feasible. मतलब ये है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, कैडमियम ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, वो निकल से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं। तो हम लोग 10th में तो ये कहते थे मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल, या मोर रिएक्टिव मेटल विल गिव इलेक्ट्रॉन्स एंड लेस रिएक्टिव विल टेक इलेक्ट्रॉन। तो अगर E0 सेल पॉजिटिव आए तो समझ लेना कि वो रिएक्शन फिजिबल है, और E0 सेल अगर नेगेटिव आए तो वो रिएक्शन फिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। हाँ जी बच्चों, आप सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है इज़ द रिएक्शन बिटवीन देम फिजिबल और नॉट। Pb2+ है एंड Ni है, दोनों की E0 वैल्यूज़ दी हुई है। तो हम लिख लेंगे पहले रिएक्शन को, Pb2+ Ni गिव्स यू, ये मान के चल रहे हैं कि निकल इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो Pb + Ni2+। यहाँ पे 0 से ये +2 पे जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड है। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। और ये +2 से 0 जा रहा है तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इसका रिडक्शन है तो ये कैथोड है। तो E0 सेल निकालेंगे। E0 सेल इज़ इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन है हमारा? लेड वाला, ये -0.13 वोल्ट दिया है, और निकल एनोड है, इसका -0.25 वोल्ट दिया है, तो ये -0.13 + 0.25, तो दिस इज़ इक्वल टू 0.12 वोल्ट पॉजिटिव है। देयरफॉर दिस रिएक्शन इज़ फिजिबल as E0 cell value is positive, therefore the reaction is feasible. ठीक है जी, हमें क्या देखना है कि E0 सेल निकालना है। E0 सेल अगर पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन फिजिबल है, E0 सेल अगर नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन फिजिबल नहीं है।
ओके, तो ये क्वेश्चन भी हटाते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ये फिजिबल है कि नहीं है। इसके अंदर हम मान के चल रहे हैं ये Mg है, ये Al3+ है, जब रिएक्ट करेगा Mg इलेक्ट्रॉन देगा एल्युमिनियम को और Mg2+ में चेंज हो जाएगा और एल्युमिनियम जो है Al बन जाएगा। तो ये एक Mg 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करता है पर एक Al 3 इलेक्ट्रॉन्स लेता है। ठीक है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करेगा, तो यहाँ इसके सामने 3 आएगा और इसके सामने 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो बैलेंसिंग है, बट मेनली क्या हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन वो देखना है। ये 0 से जा रहा है +2 पे, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये एनोड होगा। ठीक है, इसका +3 से ये 0 जा रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड होगा। तो E0 सेल निकाल लेते हैं। E0 सेल इज़ इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, कैथोड कौन है, एल्युमिनियम है, -1.66 वोल्ट है और माइनस एनोड जो है वो मैग्नीशियम है -2.36 वोल्ट। ठीक है, तो ये -1.66 है, ये +2.36 है, तो 2.36 में से 1.66 माइनस कर लिया तो ये 0 आ गया, 13 में से ये 7 आ गया और यहाँ पे 0 हो गया। तो ये वैल्यू आ गई पॉजिटिव में 0.70 वोल्ट। देयरफॉर एज E0 cell is positive, therefore reaction is feasible। जब भी E0 सेल पॉजिटिव होगी तो रिएक्शन फिजिबल है और E0 सेल अगर नेगेटिव होती तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होता। ये हमें खास देखना है, E0 सेल निकालना है। और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कैथोड है कौन एनोड, जहाँ पे रिडक्शन होगा वो कैथोड, जहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा वो एनोड। ओके जी, हटाएं इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। Mg2+ एंड Fe के बीच का रिएक्शन देना है। दोनों की E0 सेल दी हुई है, E0 वैल्यूज़ दी हैं। Mg2+ + Fe, एक्सपेक्टेड ये है कि Fe इसको इलेक्ट्रॉन दे तो ये Mg में चेंज हो जाएगा और ये Fe2+ में चला जाएगा। ठीक है, Mg का क्या हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा रिडक्शन हो रहा है, कम हो रहा है ना, तो रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन जिसका होगा वो कैथोड है। ये 0 से +2 में जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। बढ़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, कम हो रहा है तो रिडक्शन। तो यहाँ कम हो रहा है, +2 से 0 जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, जहाँ रिडक्शन होगा वो कैथोड होता है, ये याद रखना है। जहाँ ऑक्सीडेशन होता है वो एनोड होता है। अब E0 सेल निकाल लेते हैं। E0 सेल इज़ इक्वल टू E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। ठीक है, अब कैथोड हमारा क्या है, ये मैग्नीशियम वाला, ये दिया है -2.36 वोल्ट और ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड पे। ये आयरन का हमें कितना दिया, -0.44 वोल्ट। तो -2.36 + 0.44, तो ये -2.36 है और 0.44 पॉजिटिव में है। ठीक है, तो ये 2 हो गया, 13 में से ये गया 9 हो गया, 1 आ गया, -1.92 वोल्ट। नॉट फिजिबल, बिकॉज नॉट फिजिबल एज वैल्यू ऑफ E0 सेल इज़ नेगेटिव। जब भी नेगेटिव होगा तो रिएक्शन नॉट फिजिबल होगा, जब भी पॉजिटिव होगा तो रिएक्शन फिजिबल होगा। देखिए, अब रिएक्शन हमको ये दिया है Mg2+ और Fe। अगर इसका उल्टा दिया होता, देखिए ये तो फिजिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा रिएक्टिव है, आयरन कम रिएक्टिव है। ये इलेक्ट्रॉन मोर रिएक्टिव विल नॉट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव दे सकता है। तो अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज कर दें, इसी क्वेश्चन को अगर चेंज कर दें, यहाँ पे हम Mg2+ की जगह Fe2+ और Mg ले लें, Fe2+ एंड Mg। अब क्वेश्चन पूछ रहा है इन दोनों के बीच में रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, तो फिर हम यहाँ रिएक्शन चेंज करेंगे। E0 वैल्यूज़ तो सेम ही रहेंगी, रिएक्शन चेंज कर लेते हैं। अब जब रिएक्शन को चेंज करोगे तो आपको दिख जाएगा कि ये फिजिबल हो जाएगा। उस केस में फिजिबल नहीं था, अब फिजिबल होगा क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है। मोर रिएक्टिव विल गिव इलेक्ट्रॉन। देखिए Fe2+ + Mg है। अब उम्मीद क्या है, Mg इसको इलेक्ट्रॉन दे तो ये Fe हो जाएगा और ख़ुद ये Mg2+ हो जाएगा। ये 0 से +2 पे जा रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एनोड है। ठीक है,
ये +2 से 0 पे जा रहा है, इसका क्या हो रहा है, ये 5th क्वेश्चन हो गया एक तरह से, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड है। ठीक है, अब E0 सेल निकाल लेते हैं। E0 सेल इज़ E0 कैथोड माइनस E0 एनोड। कैथोड कौन बना हुआ है, आयरन वाला, आयरन वाले की E0 कितनी है, -0.44 वोल्ट, और एनोड ये बना हुआ है मैग्नीशियम की -2.36 वोल्ट है। ठीक है, तो ये -0.44 है और ये +2.36 है, तो 2.36 है माइनस 0.44 इसमें से कर देते हैं, ये 2 आ गया, 13 में से 9 आ गया और ये 1 आ गया, तो दिस इज़ इक्वल टू 1.92 वोल्ट पॉजिटिव है, देयरफॉर रिएक्शन इज़ फिजिबल। ठीक है, E0 वैल्यूज़ निकालनी है। अगर इस डायरेक्शन में फिजिबल है, इसका उल्टा करोगे तो नॉट फिजिबल आ जाएगा, क्योंकि उसके केस में E0 सेल नेगेटिव आ जाएगा। जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को इलेक्ट्रॉन दे, ये ठीक है, तो रिएक्शन पॉसिबल है। अगर उल्टा कर देते हैं जैसे पहले किया था Mg2+ और Mg2+ लें और आयनर इलेक्ट्रॉन उसको देगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मोर रिएक्टिव विल नॉट टेक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लेस रिएक्टिव। ओके बच्चों, तो इसमें आज यहीं तक रखते हैं, और इसके ऊपर जो और कॉन्सेप्ट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूंगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।